नमस्कार दोस्तों। ये रेलवे ग्रुप डी के पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये 2018 की जो शिफ्ट हुई थी उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक वाइज इसको सोल्व कर रहे हैं। इसमें मैं दो चीज़ें बता देता हूँ कि इसको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि जब भी टंकी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसकी क्षमता मैं आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए हमेशा लीटर मान दूंगा। ठीक है, कि वो लीटर में है। और जो काम करने वाला होगा उसमें मैं जो टोटल हम एलसीएम वगैरह निकालते हैं उसको जो काम हम मानते हैं वो काम मानेंगे। पेन बनाना काम है, क्या है? पेन बनाना काम है। जो यूनिट्स भी मान सकते हो आप या पेन बनाना मान सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हम सोल्व करेंगे। अभी चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो इनलेट पाइप है। इनलेट मतलब जो पानी अंदर डालता है, आउटलेट जो बाहर निकालता है। ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, ये 22 घंटे में भरता है ए, ये 33 घंटे में भरता है। एलसीएम मेरे को पता है 66 आ गया। ठीक है, ये एलसीएम सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि आसानी से कट जाए, कोई ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट एलसीएम ही लो। कोई भी ऐसी संख्या जो इससे कटे या ना कटे कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन कटने वाली इसलिए लेते हैं ताकि आपका पॉइंट में आंसर ना आए। ठीक है, 132 भी आप यहाँ ले सकते थे, 60 भी ले सकते थे, लेकिन 60 लेते कटती नहीं। तो मैंने 66 लीटर की क्या मान ली? टंकी मान ली। ठीक है, ये 22 घंटे में 66 लीटर की टंकी को पूरे भर देता है, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है। ये 33 घंटे में 66 लीटर की टंकी को पूरा भर देता है, यानी 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी डालता है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा था। लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, यानी लास्ट के 3 घंटे में सिर्फ पाइप बी ने काम किया है। ठीक है, ए जो था वो बंद कर दिया गया था। तो अब बी जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है, 3 घंटे में उसने 6 लीटर पानी डाल दिया यहाँ। ठीक है, यानी कि लास्ट का जो 6 लीटर जो पानी था वो बी ने डाला, और ये 60 लीटर जो बच गया पानी ये ए और बी दोनों ने मिलकर डाला। ठीक है, अब ए और बी जब हम मिलकर डालते हैं तो कितना पानी डाल देते हैं? 1 घंटे में 5 लीटर डाल देते हैं। ठीक है, अब मेरे को घंटे निकालने हैं। 60 लीटर की टंकी मेरे को भरनी है, 5 लीटर जो है वो 1 घंटे में भर सकते हैं। तो 5 से मैं इसको भाग कर दूंगा, यानी कि 12 घंटे वो लेंगे दोनों। और 3 घंटे किसने काम किया था? अकेले बी ने काम किया था। तो यानी कि टोटल 15 घंटे उनने काम किया। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। जब आप खुद इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। लीटर भी आप सिर्फ बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलो। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो लिखना कम से कम रखना है। ठीक है, रोहन और रोहित जो है एक साथ काम कर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, आप रोहन को ए मान लो, रोहित को बी मान लो, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, पेपर में ज़्यादा ना लिखना पड़े। ठीक है, ये 10 और ये 15, इसको भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एलसीएम मानो। एलसीएम क्या आएगा? 30। 30 पेन बनाना मेरा काम है। दोनों मिलकर 10 दिन में बना सकते हैं, यानी 1 दिन में कितने पेन बना देंगे? 3 पेन। रोहन जो है वो कितने बनाता है? 15। ठीक है, यानी कि रोहन जो है ए प्लस बी ने 3 बना दिया। रोहन ए था, उसने कितने बनाए? 2 बनाया। अब पूछ रहा है रोहित अकेले कितने बना देगा? जो दोनों मिलकर 3 बनाते हैं 1 दिन में, ए 2 बना रहा है, तो बी जो है रोहित है वो कितना बना रहा है? 1 पेन बना रहा है। टोटल बनाने कितने हैं? 30 पेन बनाने हैं। तो उसको 30 पेन बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे कम से कम लिखना है आपको, पेपर में ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे चलो। ए प्लस बी प्लस सी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े आसान है क्योंकि ये बहुत पहले से आते हुए क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। ठीक है, अब इनका यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 6, 10 और 7.5, इनका सीधा ही आप पहले ही वो रखो। ये 6, 10 और 7.5, 7.5 को क्या बोलते हैं हम? 15/2। ठीक है, तो इनका हमें एलसीएम
लेना है, ठीक है। तो आप 6, 10 और 15 इसी को मानते हुए इसी का एलसीएम ले लो आप, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ 30 लीटर की मेरी टंकी है, कितने की है, 30 लीटर की, ठीक है। ए प्लस बी 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने मान लेगा, 5 लीटर। बी प्लस सी 10 घंटे में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा। ए प्लस सी 7.5, तो 7.5 क्या हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15/2, 15 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और कितना आ जाएगा, यानी कि 4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये इसका आपका जो ये कर सकते हैं, मतलब जितने समय 1 घंटे में कितना डाल लेंगे वो आपका निकल गया है, ठीक है ना। अब मैं इनको सबको जोड़ दूं, तो आप जोड़ोगे तो आपको देखो, आप ध्यान से देखो, ए भी 2 बार जुड़ जाएगा, बी भी 2 बार जुड़ जाएगा, सी भी 2 बार जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 × A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी, और 2 से हमने इसको 2 बार ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दो, 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि 12 लीटर ये डालेंगे। अब ये क्षमता डबल होगी, यहाँ 2 आ गया। अब खाली इनकी मेरे को एक एक निकालनी है, तो 2 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से इधर से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6 लीटर आ गया। अब मेरे को ए का पूछा है, ए का पूछा है तो मैं बी और सी घटा दूंगा, बी का पूछता है तो ए सी घटा देता, सी का पूछता है तो ए बी घटा देता, ठीक है। अब मेरे को ए का पूछा है तो बी प्लस सी जो है वो कितना है, 3 लीटर है। बी प्लस सी 3 लीटर डालते हैं, तो ए ने कितना डाला, 3 लीटर डाला। अब ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है और 30 लीटर उसको पूरा डालना है, तो कितना समय ले लेगा, 10 घंटे। तो यही इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया आप वीडियो रोक के दोबारा देख सकते हो, फिर भी नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दे सकते हो, मैं दोबारा से उसको अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला पढ़ो, रेशियो ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए एंड बी टू कंप्लीट सम वर्क इज 3:5। ये कह रहा है जो दिनों का अनुपात है जो ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए लेंगे वो 3:5 है, ठीक है। ए और बी दिनों का अनुपात है, यानी ए यदि 3 दिन में पूरा करेगा तो बी उसको 5 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दे रिक्वायर 5 सही 5/8 डेज टू कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, ए कैन एलोन कंप्लीट द ट्वाइस वर्क, ठीक है। अब वो कह रहा है वो दोनों मिलकर जो हैं वो कितने दिन लेते हैं, 8 × 5 = 40 और 5 = 45, 45/8 दिन लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। तो उस काम के दुगने को यदि पूरा करना हो तो ए जो है वो कितने दिन लेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए और बी, ए 3 दिन में पूरा कर सकता है और बी 5 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या मान लूँ, काम मान लूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। मैं मान लेता हूँ 15 पेन मेरे को बनाने हैं, ठीक है। अब देखो 15 मैंने बनाया, तो 3 से ये किया मैंने, क्या आया, 5 पेन बनाएगा, और इसको इससे काटा 3 पेन बनाएगा, ठीक है। यानी कि 8 पेन ये दोनों मिलकर 1 दिन में बना देते हैं। कितने दिन में, 1 दिन में 8 पेन बना देते हैं। और इनको कितना दिन लगता है, 45/8 दिन लगता है काम करने में। कितना लगता है, 45/8। अब 45/8 दिन में कितने बना देंगे, 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 दिन में 8 बनाता है और इतने में निकालता है, यानी कि 45 पेन टोटल काम है इनका करना। अब कह रहे हैं ट्वाइस वर्क का, तो ट्वाइस इसको दुगुना कर दो, यानी 90 पेन बनाना है। और किसको बनाने हैं, केवल ए को बनाना है कि ए अकेले 90 पेन कितने दिन में बना देगा, ठीक है। अब ए जो है वो 1 दिन में 5 पेन बनाता है, 90 उसको बनाने हैं, तो 5 से मैं इसको भाग दे दूंगा, 5 से भाग दूंगा तो 18 दिन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 18 डेज जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं,
जबकि एक अन्य तीसरा पाइप इसे 3/2 घंटे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइपें एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में होता है खाली टंकी को भरने में, और एक होता है भरी हुई टंकी को खाली करने में। तो भरी हुई टंकी को खाली करने का अलग तरीका होता है। ये जो टंकी को भरने का, ये तो आसान है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 3 पाइप हैं, ए बी सी। ये पाइप पानी डालते हैं, तीसरे वाला निकालता है। ठीक है, 5, 8 और 3.2। ठीक है, जब भी आपका वैसा आ जाए तो पॉइंट से घबराना नहीं है। ठीक है, आपको एलसीएम जो है पॉइंट को भूल के मान लेना है। ठीक है, तो इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो 8 का और 32 का तो क्या आएगा, मैंने आप एलसीएम पहले टॉपिक पढ़ाया था कि जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से पूरी कट जाएं उसमें बड़े वाला ही जो होता है वो एलसीएम होता है। यानी 8 और 32 का 32 आ गया, और 5 और 32 आपस में कटते नहीं है तो इन दोनों का गुणा होगा, वही एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये 160 जो है इसका एलसीएम आ गया। 160 लीटर जो है वो क्षमता है, जो भरना है पूरा टंकी का 160 लीटर की टंकी है। ए 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालेगा, मैं इसमें भाग दे दूंगा। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 32 लीटर डाल देगा। बी जो है वो क्या करेगा, 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि वो 20 लीटर पानी डालेगा। और सी जो है वो 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो 160 3.2 से मैं भाग करूंगा। अब 3.2 का पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 10 से गुणा कर दूंगा। इससे काटूंगा तो 5 आएगा, और गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 50। अब कह रहा है खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर। अब आपने एक साथ खोला तो 32 लीटर पानी इसने डाला, 20 लीटर पानी इसने डाला, 50 लीटर इसने निकाल दिया, यानी 52 लीटर तो पानी डाला और 50 लीटर पानी निकल गया, यानी कि 2 लीटर ही पानी उसके अंदर डल पाया 1 घंटे में। 1 आवर में 1 घंटे में 2 लीटर पानी डला, और मेरी जो टंकी है वो 160 लीटर की टंकी है। ठीक है, यानी उसको कितने घंटे लग जाएंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, यानी कि 80 घंटे का उसको टाइम लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, अब देखो आंसर हमारे दिनों में है, तो यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप 80 को 24 से भाग कर दो। 24 से भाग करोगे तो 24 दिया 72, 3 दिन तो पूरे आ जाएंगे, और 80 में से 72 गए तो 8 घंटे आ जाएंगे। 3 दिन और 8 घंटे, ये इसका हमारा आंसर आपका आ जाएगा। तो यही जो है डी वाला इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने फिर इंग्लिश में दिया है क्वेश्चन। एक इनलेट पाइप है ए, इनलेट मतलब जो पानी डालता है, कैन फिल ए क्वेश्चन इन 32 आवर्स, वो किसी टैंक को 32 घंटे में भर सकता है। वेयर एज आउटलेट बी जो है वो उसको 40 घंटे में खाली कर सकता है। आर ओपनड टूगेदर व्हेन द क्वेश्चन इज एम्प्टी। ठीक है, जिस समय टैंक जो था एम्प्टी था उस समय ये खोला गया है। बट द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड व्हेन द क्वेश्चन इज 3/4 फुल। ठीक है, 3/4 फुल का अर्थ होता है कि उसका 3/4 भाग जब भर गया तो क्या कर दिया इनने, जो आउटलेट जो पाइप था उसको बंद कर दिया। हाउ मैनी आवर्स विल टेक इन ऑल टू फिल द क्वेश्चन, इसको जो है टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ। 2 पाइप थे ए और बी। ए जो है वो 32 घंटे में इसको भर सकता है, और बी जो है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ चलाया, लेकिन जब टैंक अपना 3/4 भाग उसका भर गया तो बी वाला जो था वो बंद कर दिया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने समय में, कितने घंटे लगे उसको फुल होने में। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, मैं 32 और 40 का एलसीएम लूँगा। ठीक है, तो 32 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, ए बी, ये 32 और ये 40। ठीक है, अब आप एलसीएम निकालोगे तो 160 आ जाएगा। अब मैं एलसीएम निकालने पे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है,
ये 32 घंटे में 160 लीटर पानी डाल देता है, यानी कि कितना होगा, 5 लीटर 1 घंटे में डाल लेगा। ये 40 घंटे में पूरा रिता देता है, यानी कि 4 लीटर 1 घंटे में खाली करेगा। कैसे आया, इसको भाग दे देते हैं हम निकालने के लिए, ठीक है। ये 5 लीटर डालता है, ये 4 लीटर निकाल देता है, यानी नेट रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। 1 लीटर डल पाता है 1 घंटे में। अब क्या कह रहा है, 3/4 जब हो जाता है, अब 120 लीटर का 3/4 निकाल लो। 3/4 निकालोगे 160 का, तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 40 और 40 दिया 120, यानी 120 लीटर का जब पानी डला उसके अंदर, ठीक है। 120 लीटर को डालने के लिए कितना घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 1 लीटर, तो 120 के लिए 120 लीटर। अब 120 लीटर पानी डल गया, ठीक है, 120 घंटे लगे उसको। उसके बाद जो बी पाइप है उसको बंद कर दिया। अब बाकी कितना बच गया, 160 और 120 का डिफरेंस 40 लीटर। अब मेरे को केवल 40 लीटर पानी डालना है, और मैं 1 घंटे में कितना पानी डाल देता हूँ, 5 लीटर, क्योंकि बी जो पाइप था जो पानी निकालता था वो बंद कर दिया गया है। तो 5 लीटर ये पानी डाल देता है। 5 में इसको भाग कर देंगे तो 8 लीटर जो है, 8 घंटे इसको लगेंगे भरने में। तो 120 घंटे ये और 8 घंटे ये, टोटल 128 घंटे जो है वो इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं, तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे, ठीक है। जो भी आपका वेज या रुपए से संबंधित या काम मीटर वाला जो होता है वो बटे में आता है, बाकी सब गुणा में आते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 15 गुणा 5, रुपया आ गया वो नीचे लिखेंगे, इजकल टू 25 गुणा 6, और नीचे क्या, ये मेरे को निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 25 गुणा 6, और ये वाली जो संख्या ये उधर जाएंगी, तो बटे वाली जो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाले नीचे आ जाएगी। तो ऊपर जो ये 750 और बटे में 15 गुणा 5, ठीक है। तो 15 गुणा 5 कितना हो गया, 75, और इसको काटूंगा क्या हो गया, 10। 25 से का 150, 150 को 10 से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, 1500। तो 1500 रुपये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुंड को 2 पाइप ए और बी, जो 2 पाइप हैं, क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि भरे हुए कुंड को तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ए और बी 2 पाइप क्रम से 24 और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, जिससे टैंक भरने में केवल 16 ही घंटे लगें, ठीक है। कितने घंटे लगें, 16 ही घंटे लगें, ये इसमें पूछ रहा है। सोल्व करते हैं इसको। तो इसमें ए जो है 24 घंटे में भरता है, बी जो 32 घंटे में भरता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, 96 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ 96 लीटर जो है वो इसका आपका टंकी है। जब ये 24 घंटे में भर सकता है 96 लीटर, तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 4 लीटर डालेगा। बी 32 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 32 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो 3 लीटर डालेगा। ए 1 घंटे में 4 लीटर डालता है, बी जो है 3 लीटर डालता है, यानी दोनों मिलकर कितना डाल देते हैं, 7 लीटर डाल देते हैं 1 घंटे में, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपको आसानी से हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए, टैंक भरने में 16 घंटे लगें, ठीक है। मतलब टोटल 16 घंटे लगेंगे। 16 घंटे से कुछ समय पहले जो है वो पाइप को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। टंकी हमारी 96 लीटर की है, एक तो ऑप्शन से आएगा और दूसरा जो मैं अभी बता रहा हूँ उस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 लीटर ये 1 घंटे में डाल देते हैं। मैं मान लेता हूँ कि दोनों ने है ना x घंटे एक साथ काम किया, और उसके बाद जो है वो पहले वाले पाइप को बंद कर दिया,
ठीक है। तो पहले वाले पाइप को x घंटे बाद बंद किया, तो बाद में किसने काम किया? बी ने काम किया। तो बी ने कितने घंटे काम किया होगा? टोटल 16 घंटे काम किया था, 16 में से x ने दोनों ने मिलके किया, यानी कि बी ने 16 माइनस x घंटे काम किया। अब दोनों x घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटे में 7 लीटर डालते हैं, तो x घंटे में कितना डाला होगा? 7x प्लस बी 1 घंटे में कितना डालता है? 3, और कितने घंटे काम किया उसने? 16 माइनस एक्स, तो यहाँ 16 माइनस एक्स। ये टोटल कितना आना चाहिए लीटर में? जो आएगा 96 लीटर, क्योंकि मेरी जो टंकी है वो 96 लीटर की है। अब मैं इसे सोल्व करूंगा, तो जब सोल्व करूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, मेरे को कराने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यानी कि पहले वाला जो पाइप है 12 घंटे बाद इसने बंद कर दिया। ठीक है, अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ 7 आपका आ ही गया था, 7 लीटर। अब देखो आप ऑप्शन उठाओ, जब 16 घंटे है तो 16 घंटे से बड़े वाला 18 घंटे आ नहीं सकता है। ठीक है, अब आप नीचे से ऊपर से किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो मैं 10 घंटे लेता हूँ। ठीक है, तो 10 घंटे में कितना? एक घंटे में 7, तो 10 में कितना हो गया? 70। ठीक है, अब बाकी कितना बच गया? 6 घंटे बच गया, क्योंकि टोटल तो मेरा 16 था। अब 6 घंटे में बी कितने डालेगा? 18। तो 18 डालेगा तो 70 और 18 कितना हुआ? 88 हुआ, और मेरे को 96 भरना है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 15 से आ जाओ। ठीक है, 15 घंटे जब ये डालेगा, 15 से आती 105, 105 यानी मेरी टंकी से ज़्यादा चला गया, तो ये भी नहीं आएगा। अब 12 वाले पे आ जाओ, 12 से आती 84। ठीक है, अब 12 घंटे इसने डाल दिया, बाकी कितना बच गया? 4 घंटे बच गया, 16 में से 12 गया, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। 84 और 12 को जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? 96। तो 96 मेरा आंसर आ गया। ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। यदि दो पुरुष या है, ये बीच में और नहीं है, 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर सकती हैं। 2 पुरुष 30 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। 3 महिलाएं 30 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला कितने में करेगी? 90 दिन में करेगी। कितने में करेगी? 90 दिन में। ठीक है, अब इनका एक एक दिन का आप पहले कार्य क्षमता निकाल लो। एक एक दिन का कैसे निकालोगे? एलसीएम कितना आ गया? 180। 180 पेन बनाने हैं। ये 60 दिन में एक आदमी बना सकता है, तो 60 का क्या आ जाएगा? यानी एक दिन में 3 पेन बनाएगा, और एक महिला एक दिन में कितने बनाएगी? 2 पेन बनाएगी। अब कह रहा है तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यानी 180 पेन बनाने हैं, लेकिन पुरुष 6 कर दिए उसके लिए, और महिला 1। एक आदमी एक दिन में 3 पेन बनाता है, तो 6 पुरुष जो है वो कितने पेन बना देंगे? 18 पेन बना देंगे। महिला एक ही है, महिला एक दिन में कितने पेन बनाती है? 1 बनाती है, तो वो 2 पेन बना देगी। यानी टोटल 6 पुरुष और 1 महिला ने मिलके 20 पेन बना दिए एक दिन में। मेरे को 180 पेन बनाने कितने दिन लगेंगे? तो मैं 180 में 20 का भाग दे दूंगा, कट गया 2 से, इसको काटेंगे 9, यानी कि 9 दिन जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप ए बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, ए बी सी 3 पाइप हैं। अब कह रहा है पाइप ए बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। बी की अपेक्षा 1/4, यानी बी यदि 4 घंटे में भरता है तो ए कितने में भरेगा? 1 घंटे में भर देगा। ठीक है, कितने में? बी यदि 4 में भरता है तो ए कितने में भर देगा? 1 घंटे में। यही अर्थ है इसका 1/4 का। ठीक है, अब मैंने 4 क्यों लिया? 4 इसलिए लिया क्योंकि चौथाई दिया हुआ है, तो 4 से कट जाएगा।
1/3 लेता है तो यहाँ में क्या करता, 3 ले लेता। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। अब जो ए का है उससे 3 गुना समय सी लेता है, यानी ये 1 घंटे में भर रहा है, तो ये कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, कितने में भर रहे हैं, 3 घंटे में। ये 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है और ये 1 घंटे में भर रहा है। एलसीएम क्या आ गया, 12। मैं मान लेता हूँ 12 लीटर जो है वो, ठीक है। तो 12 लीटर है तो ये क्या आ जाएगा, 1 घंटे में 1 लीटर डालता है, 1 घंटे में 12 लीटर डालता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 12 लीटर ही आ जाएगा पानी। ये 4 घंटे में 12 लीटर डालता है, ठीक है। तो एक में क्या आ जाएगा, 3 लीटर, और ये क्या आ जाएगा, 4 लीटर, ठीक है। अब कह रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में खाली टंकी को भर देते हैं। अब यहाँ 24 घंटे जो है उससे आपको टंकी की असली क्षमता पता चल जाएगी, ठीक है। तो 12 और 3 15 और 4 19, ये 19 लीटर जो पानी है वो 1 घंटे में डालते हैं, और इनको टंकी भरने में 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 गुणा 19, ये क्या हो गया, आपकी टंकी का इतना लीटर जो है वो क्षमता होगी। अब क्या कह रहा है, यदि सी को चालू नहीं किया जाए, यानी इसको चालू नहीं किया गया, तो कह रहा है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी ए और बी जो है वही दोनों काम करेंगे। अब ए और बी जो दोनों 1 घंटे में कितना पानी डाल देंगे, 15 लीटर, और मेरे को कितना डालना है, 24 गुणा 19 लीटर पानी डालना है। तो मैं कैसे निकलेंगे घंटे, 15 से इसको भाग कर दूंगा। अब सोल्व करो इसको, ठीक है। 3 से 5 दिया 15, और 3 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 8 दिया 24। अब 19 को 5 से काट दो, 5 दिया 15 पॉइंट, फिर 4 बच गया 0, और 5 8 40, और गुणा क्या कर दो आप, इसको 8 से गुणा कर दो, ठीक है। 8 8 64, 64 की 6 असल आ गई, 8 दिया 24 और 6 30, यानी कि 30.4 घंटे जो है वो टंकी को भरने में आपको लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में हार्ड लगते हैं, यदि आपको समझ में अच्छे से आ जाता है तो फिर क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। आपको बेसिक जो है वो ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। रट के नहीं करना है कि ये ऐसा आ गया तो ऐसे कर दें, ऐसे आ गया तो ऐसे कर दें, समझ आना चाहिए। यदि समझ आएगा तो आप पेपर में भी कोई क्वेश्चन घुमा के आएगा तो उसको कर पाओगे। कॉपी जेड जिसकी आबादी 4000 है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास इतने मीटर वाला एक घनाभार टैंक है, यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ हो तो कितने दिन तक चलेगा। ये बहुत आसान है। जो ऊपर वाले हैं उनको जो मीटर में होता है ना, उसको जो घनाकार जो होता है, घनाभाकार, उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। ये जब गुणा करेंगे तो ये मीटर 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 और मीटर की क्यूब हो जाता है। तो यहाँ बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है, 1 मीटर की क्यूब को यदि मैं लीटर में बदलूं तो उसको 1000 लीटर हम लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुणा 8 और गुणा 6 और गुणा क्या हो जाएगा, 1000। आबादी कितनी है, 4000 है, और एक आदमी को कितना चाहिए, 9 लीटर। तो ये इससे हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, इससे ये कट गया, ठीक है। अब 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और 3 पंजू 15, ठीक है। तो ये कितने दिन चलेगा जो है, और 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिन ये आपका चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। भरने वाला ए पाइप है, खाली करने वाला रिसाव वाला बी पाइप है। ये 15 घंटे में भरता है और ये 20 घंटे में भरा जाता है, यानी ए प्लस बी यदि करता हूं तो 20 घंटे में भरा जाता है। ये कह रहा है तली में रिसाव होने के कारण ये 20 घंटे में भरता है। एलसीएम कितना आ गया, 30। मैं मान लेता हूं 30 लीटर की टंकी है। जब ए अकेला भरता है तो 15 घंटे में भरा जाता है, यानी 1 घंटे में कितना पानी डाल रहे हैं, 2 लीटर डाल रहे हैं, ठीक है। एलसीएम इसका 60 आएगा, सॉरी, ठीक है।
तो 4 लीटर डाल रहा है और ये 3 लीटर, यानी पानी मेरा डल तो रहा है 4 लीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है 3 लीटर, यानी 1 लीटर पानी बाहर निकल जा रहा है। यानी बी जो रिसाव वाला है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है और मेरे को 60 लीटर वाली टंकी जो है वो खाली करनी है। 1 घंटे में 1 लीटर निकाला तो 60 लीटर कितने में निकलेगा, 60 घंटे में। ये इसका आंसर है। अगला चलो, दोस्तों पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था जो भी वेज वाला होता है जिसमें रुपए हो या मीटर में हो या गहराई सेंटीमीटर वगैरह हो वो बटे में आता है, बाकी सब गुणा में। तो 200 पुरुष 1024 इजकल टू 256 और गुणा एक्स। पुरुष मेरे से पूछा है तो ये इधर चला जाएगा 256, ये भाग हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा। इसको काटोगे तो क्या आएगा, 4 पे सीधा चला जाएगा और क्या आ जाएगा 2 चौकी 8, यानी 800 पुरुषों की क्या होगी, उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो व्यक्ति हैं कुलदीप और अगरकर, अलग अलग काम करते हुए क्रम से 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 बजे आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म होगी। ठीक है, 8 घंटे 12 घंटे कितना आ गया एलसीएम 24। मैं मान लेता हूँ कि 24 पेन बनाने का काम है। ठीक है, या कटाई करना है ना, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, तो 8 या 24 3 और ये 12 दूनी 24 2, ये 3 पेन बनाता है, ये 2 पेन बनाता है। ठीक है, अब पहले घंटे क्या किया, कुलदीप ने काम किया यानी उसने 3 पेन बना दिए। दूसरे में किसने काम किया, अगरकर ने काम किया और अगरकर ने 2 बना दिए, यानी कि 2 घंटे में दोनों ने मिलके कितने बना दिए, 5 बना दिए। ठीक है ना। अब देखो यहां तक देखो आप, अभी 24 टोटल बनाने हैं, 5 ये बनाते हैं, तो जहां तक आपका पूरा चला जाता है 5 का 20 और 5 5 25। ठीक है, यानी 20 तो एक साथ मिला देंगे और 4 प्लस करके लिख देंगे। अब 20 को करने के लिए कितने लगेंगे, 5 का 20 4 घंटे, तो हम 4 दूनी क्या कर देंगे 8 घंटे कर देंगे, क्या कर देंगे 8 घंटे। और क्यों किए हैं, क्योंकि ये अलग अलग रूप से काम करते हैं कि पहले घंटे अगरकर कुलदीप काम करता है फिर अगरकर काम करता है। ठीक है, तो 8 घंटे हो गया। अब जो है दोनों खत्म हो गए, अभी क्या करता है 8 घंटे के बाद फिर अगले घंटे किसकी बारी आती है, कुलदीप की। कुलदीप आया, कुलदीप ने 1 घंटे काम किया और उसमें से 3 उसने बना दिए, अब बच गया 1। अब उसके बाद क्या आता है, अगरकर आता है और अगरकर 1 घंटे में कितने बनाता है 2, और उसको बनाने कितना है 1। तो जब 1 घंटे में 2 बनाता है तो 1 कितने में बनाएगा, आधे घंटे में, यानी 0.30 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8 और 1 9 घंटे 30 मिनट का टाइम उसको लगा पूरा उनको काम अपना खत्म करने में। सुबह 9 बजे लगते हैं वो, 9 बजे में 9 घंटे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 9 में जोड़ोगे तो 6:30 PM जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ना कैसे होता है ये पता ही आपको। 9 अभी आपका 9 घंटे और 30 मिनट था, आप यहाँ 12 बजाओगे यानी कि 3 घंटे इसमें जोड़ दोगे तो 3 इसमें से घट गए तो कितना आ गया 6:30। ठीक है, तो अब ये 6:30 जो है PM जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये AM था तो दूसरा आंसर क्या आएगा, PM आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हो सकता है किसी को मेरी स्पीड जो फास्ट लगती हो, लेकिन दोस्तों यदि आपको पेपर में क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको स्पीड जो है इसी अनुसार समझना पड़ेगा। क्या कहता है कि मेरा जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं और आपको उसके अंदर मतलब सिर्फ आप ये देखो कि आपका सिलेक्शन ना हो, आपको भले ही समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा मोटिव है कि आपको सिलेक्शन हो तो आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन
आसानी से सोल्व हो पाएगा। ठीक है, एक ठेकेदार 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करना है, तो उसे कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है जो भी मैंने बताया था, रुपए वाला या मीटर वाला वो नीचे आता है, बाकी सब ऊपर। तो 6 गुणा 20 इजिकल टू 4 गुणा आदमी, मेरे को नहीं पता x, ये निकालना है तो ये नीचे चला जाएगा। 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 30, यानी 180 आदमी टोटल उसको चाहिए। 120 पहले हैं, 120 इसमें से मैं घटा दूंगा, तो घटाऊंगा क्या बचेगा, 60 आदमी जो बचेंगे इसको, जो और इसको चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी से भरने और खाली करने में 1-1 घंटा लगाते हैं। यानी ये कह रहा है कि पहले जो इनलेट पाइप 1 घंटे चलाया जाता है और उसके बाद फिर आउटलेट पाइप 1 घंटे चलाया जाता है। ठीक है, इनलेट पाइप खाली हौद को भरने में 11.5 घंटे का समय लगता है और आउटलेट पाइप को भरे हुए हौद को पूरी तरह से खाली करने में 22.5 घंटे खाली कर सकता है। हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, इसका मेरे को आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, पहले जो है वो भरने वाला चलता है, फिर खाली करने वाला चलता है। ठीक है, और खाली करता है तो क्षमता जो होता है कि लीटर में जितना भरने वाला पानी डाल सकता है 1 घंटे में और जितना खाली करने वाला निकाल सकता है, दोनों का हम माइनस कर देते हैं। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बाकी वो 2 घंटे में करता है। ठीक है, आप इसको मेरे को बताना कमेंट में करके कि इसका कितना आपका आंसर आ रहा है। पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ टंकी खाली है और उसको भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो भरने वाला है वो 1.5 घंटे में लेता है और खाली करने वाला जो है वो 2.4 घंटे टाइम लेता है। ठीक है, अब इनका देखो आप एलसीएम लो, तो एलसीएम में क्या करूँगा कि पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं इसको पॉइंट आप हटा दो, 15 और 24 मान लो। ठीक है, और क्षमता क्या आ जाएगी 100, इसको जब आप करोगे 120। ठीक है, अब 1 पॉइंट लगा दो, यानी कि 12 लीटर की क्या आ गई आपकी टंकी आ गई। ठीक है, अब 12 लीटर की टंकी आ गई। अब 15 से आप इसको भाग दो 1.5 से। ठीक है, तो 15 8 120। अब भाग देने के लिए क्या करोगे, आप वही करोगे 2 ये 20 और बटे 15। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 कर दिया, तो 15 8 120 और इसी तरह 24 वाले पे करोगे 5 आ जाएगा। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले घंटे जो है वो ए पाइप चलता है, वो 8 लीटर पानी इसमें डाल देता है। दूसरे घंटे बी पाइप चलाते हैं और वो 5 लीटर पानी उसमें से निकाल देता है। 2 घंटे चल गए और पानी कितना डला है 3 लीटर। ठीक है, अब हमेशा ये ध्यान रखना है मेरे को कि जो लास्ट वाला जो है कि 8 लीटर जो है पानी वो लास्ट वाले घंटे में भर देगा। ठीक है, तो आप टोटल में से 8 ही घटा दो, क्या बच गया 4। अब ये देखना है कि 4 लीटर जो है यहाँ जो बचा है ये इस संख्या से 3 लीटर वाले से पूरा विभाजित है या नहीं है। यदि विभाजित होगा तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा, और विभाजित नहीं है तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है। वो कैसे करते हैं, अब देखो 2 घंटे में कितना करता है 3 लीटर करता है। 2 घंटे में कितना करता है 3 लीटर। अब आपको सिर्फ उससे इसके अगले पॉइंट तक जाना है कि जहां वो 4 को बस क्रॉस कर जाए। तो 4 को क्रॉस यानी कि
अगला घंटा क्या हो जाएगा, 4 घंटे में कितने जाएगा, 6 लीटर। तो 4 घंटे में 6 लीटर आ गया, बस यहीं आप रुक जाओगे। ठीक है, अब आगे करना क्या है, 4 घंटे आगे 12 में से 6 लीटर जो पानी भरा गया, अब बच गया 6 लीटर पानी बच गया। अब पाइप ए चलेगा और वो क्योंकि 1 घंटे में 8 लीटर डाल देता है और उसको केवल 6 लीटर पानी डालना है, यानी बी को चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि टंकी पहले ही पूरी भर जाएगी। बी तभी तक चलेगा जब टंकी पूरी नहीं भरेगी। ठीक है, तो यहाँ आप इसको जब 60 मिनट यानी 1 घंटे में वो क्या करता है, 8 लीटर डालता है, तो 8 लीटर 1 घंटे में 1/8, और इसको करना है 6 लीटर पानी डालना है, तो गुणा 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 4 यानी 3/4 आ गया। और 3/4 को हम क्या लिखते हैं, 0.75। तो 4 घंटे और 0.75 आवर या 4.75 घंटे इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसके अगले पार्ट में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, सारे एक साथ बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, इसके लिए हमने अलग अलग इसकी पार्ट बनाए, प्लेलिस्ट भी इसकी बनाई है जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आपको यदि कुछ ऐसा लगे कि इसको इस तरह से बताना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।